गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ मास और आज मैं आपको सेंटर ऑफ मास में एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने का। ठीक है बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे। अब मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास निकालना रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है। जैसे बच्चों समझ लीजिए कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, चाहे वो किसी भी साइज की हो और किसी भी शेप की हो, तो बच्चों उसका उस बॉडी का एक मास होगा और उसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उस बॉडी में से थोड़ा सा मास कट करके हम निकाल देते हैं, चाहे किसी भी शेप का और किसी भी साइज का। तो क्या होगा कि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा इधर या उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना शिफ्ट होता है और नया सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे जाता है, यही हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, सपोज करिए कि एक हमारे पास इस तरीके से कोई एक बॉडी है। ठीक है, इसका मास हमारे पास है, इसका मास सपोज करिए m1 है। ठीक है, और इससे हमने क्या किया कि एक छोटा सा मास यहां से ऐसे रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसका जो रिमूव्ड मास है उसका मास है हमारा m2। ठीक, अब क्या हुआ, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये वाला m1 है और ये वाला हमारा m2 है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसका एक पर्टिकुलर ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो थी हमारी r1 और इस वाले मास की जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो हमारी थी r2। तो ओरिजिनल मास में से कुछ मास रिमूव करने पे क्या होगा कि जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा ये। ठीक है, ये हमारा बचेगा। ठीक है, इतना बीच वाला तो सब हो गया रिमूव, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना शिफ्ट होगा वो मैं आपको बताता हूं। उसका सिंपल सा फार्मूला होता है, तो है न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी XCM, ऐसे लिख लीजिए इसको XCM, और वो होगा हमारा m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो पोर्शन हम रिमूव करते हैं उसको माइनस कर देते हैं ओरिजिनल पोर्शन में से, ओरिजिनल बॉडी के पोर्शन में से हम उसको माइनस कर देते हैं और हमारा नया पोजीशन आ जाता है। ठीक है बच्चों, नया पोजीशन हमारा आ जाता है। ये बॉडी हमारी किसी भी शेप की और किसी भी साइज की हो सकती है। मैंने आपको डिस्क के फॉर्म में दिखाया है, ये कोई भी शेप हो सकता है। अब बच्चों आइए इसमें हम चार टर्म जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है सबसे पहले m1। ठीक है, m1 क्या होता है, ये होता है मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। ठीक है, हमारा क्या है, जो पहली बॉडी है जिसमें से हम कुछ मास निकाल रहे हैं उसका मास है। ठीक है, मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। दूसरा क्या होता है, m2 है, तो m2 क्या होता है, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। ठीक है, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, जो पोर्शन हमने रिमूव किया है ओरिजिनल बॉडी में से उसका मास होता है m2। ठीक है, अब देखिए इसका एक टर्म आता है r1 और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन में इसी में घुमाता है। तो क्या होता है, r1 क्या है, r1 देखिए क्या है, r1 है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, जैसे ये हमारी पहला ये हमारा डिस्क है, इसका एक सेंटर ऑफ मास था। ठीक है, हम एक ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं कहीं पर भी, ये हमारे पास फ्रीडम होती है। तो ओरिजिनल बॉडी जो हमारे पास पहले बॉडी थी उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास और जो ओरिजिन हमने एज्यूम की है उसके बीच का डिस्टेंस होता है हमारा r1।
ठीक है, यहाँ पे जो R1 लिखा है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और R2 क्या होता है? R2 होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है, फ्रॉम सेम ओरिजिन। ठीक है, सेम ओरिजिन क्या होता है? जैसे कि हमने जो है जो पार्ट रिमूव किया उसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेम ओरिजिन जो हमने पहले वाली बॉडी के लिए मानी थी, ओरिजिनल बॉडी के लिए, उसी ओरिजिन से उसका सेंटर ऑफ मास हम जो है डिस्टेंस लेंगे, वो हमारा R2 होता है। R1 बच्चों क्या होता है? जो पहली बॉडी है जिसमें से हम मास रिमूव कर रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, ओरिजिन हम कहीं पर भी मान सकते हैं। और R2 क्या होता है? R2 होता है रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होता है उसी ओरिजिन से जिस ओरिजिन से हमने R1 लिया है। बच्चों ये हमारा होता है इसमें पूरी कहानी। ठीक है, यही इसमें पूरी कहानी होती है। अब देखिए इसमें हमको एक जगह और घुमाता है, इसको नोट कर लीजिए सब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें हमको एक जगह पे और घुमाता है। कहां पे घुमाता है वो मैं बताता हूं, और उससे हमें कैसे निपटना है वो भी मैं आपको बताता हूं। बच्चों हमको क्या करता है सवालों में कि हमको M1 और M2 नहीं देता है। M1 एंड M2 जो है हमको देता ही नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड इन न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में हमको ये नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ वो कह देता है कि हमारे पास एक बॉडी है, वो जो है शेप दे देगा, उसका शेप दिया होता है। तो देखिए उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमको M1 M2 निकालना है, उसके बगैर तो हमारा जो है कहानी नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमको ये देखना पड़ता है कि बॉडी हमारी 2D है या 3D है। ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडी है या 3 डायमेंशनल बॉडी है, फिर हम उसका मास जो है निकाल लेंगे और सवाल कर लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे वो मैं बताता हूं। जैसे सपोज करिए हमारी पहली बॉडी हमको दे रखी है 2D, सपोज करिए 2D है हमारी डिस्क, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कंसेप्ट बताए थे। एक तो बताया था हमने एरियल मास डेंसिटी का, ठीक है, एरियल मास डेंसिटी का मैंने कंसेप्ट बताया था, और वो बताया था कि सिग्मा होता है। तो अगर हमारा 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हम उसका एरियल मास डेंसिटी एज्यूम कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, और जो पहले ओरिजिनल बॉडी है उसका एरिया मान लेंगे कि A1 है। ठीक है, तो अब देखिए मास हो जाएगा M1 हो जाएगा A1 इंटू एरियल मास डेंसिटी, ये हो गया हमारा। ठीक है, और जो M2 हो जाएगा इसी तरीके से वो हो जाएगा A2 इंटू एरियल मास डेंसिटी। देखिए ये हमने जो है शॉर्टकट से ट्रिक लगा करके M1 M2 की वैल्यू निकाल ली। अब यही वैल्यू हम इस फार्मूले में रख देंगे और देखेंगे क्या होता है। सपोज करिए हमको एक क्वेश्चन में M1 M2 नहीं दे रखा है और हमारी जो है बॉडी थी 2 डायमेंशनल। हमने क्या किया, उस बॉडी की हमने एक एरियल मास डेंसिटी एज्यूम करी, और उस एरियल मास डेंसिटी को यूज करके M1 ओरिजिनल बॉडी के एरिया को हमने एज्यूम किया A1, और उसको जो है एरियल मास डेंसिटी मल्टीप्लाई किया तो हो गया M1, और जो रिमूव पोर्शन है उसका एरिया ले लिया A2 और उसको एरियल मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया M2। अब इससे हमारा फार्मूला थोड़ा सा दूसरा रूप ले लेता है, देखते हैं क्या लेता है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, XC1 इक्वल टू M1 R1 माइनस M2 R2। तो M1 की जगह हम ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा A1 सिग्मा R1 माइनस A2 सिग्मा R2 डिवाइडेड बाई A1 सिग्मा माइनस A2 सिग्मा। इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा, सिग्मा सिग्मा सब जगह से कट जाएगा और आ जाएगा हमारा A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। ये आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर हमारी बॉडी 2 डायमेंशनल है और हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में जब हमारा मास ना दिया हो तो हम उसके एरिया से भी जो है अपना टारगेट हिट कर लेंगे, मतलब कि हम उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेंगे। ये उसका होता है तरीका। ठीक है, ये उसका होता है तरीका। अब देखिए यदि बॉडी हमको दे रखी है 3 डायमेंशनल, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी अगर हमको दे रखी है तो हम क्या करते हैं वो देखिए जब बॉडी हमारी 3 डायमेंशनल होती है, ठीक
थ्री डायमेंशनल बॉडी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता चुका हूं। सपोज कर लेते हैं स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। देखिए थ्री डायमेंशनल बॉडी में मास जो होता है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी की, ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी जो कि होता है हमारा रो, ठीक है। अब हमें किसी बॉडी का मास निकालना है तो क्या होगा, m इक्वल टू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी कि v इंटू रो। अब देखिए सपोज करिए हमको m1 नहीं दे रखा है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमको निकाल लेंगे, हमको कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, साइड दे रखा होगा, कुछ दे रखा होगा, उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा v1 इंटू रो और m2 हो जाएगा हमारा v2 इंटू रो। इस तरीके से ही हमारा आ जाएगा हमारे हाथ में, और इसका यूज हम इस फार्मूले में करेंगे तो देखते हैं क्या आता है बच्चों। देखिए ये आ जाएगा XCM इज इक्वल टू m1 की जगह हम लिख रहे हैं v1 रो इंटू r1 माइनस v2 रो इंटू r2 डिवाइडेड बाई v1 रो माइनस v2 रो। इस तरीके से आ गया। देखिए रो हमारा हर जगह से कट जाएगा और हमारे पास जो आएगा वो आएगा v1 r1 माइनस v2 r2 डिवाइडेड बाई v1 रो माइनस v1 माइनस v2, ठीक है, XCM। ये हमारा आ जाएगा लोकेशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रिमेनिंग पोर्शन। अगर हमारी बॉडी थ्री डायमेंशनल है तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम भी बॉडी का रख सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज करके, इसी कंसेप्ट को यूज करके सारे क्वेश्चन होते हैं रिमेनिंग बॉडी के हमारे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधे और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर किताबों में भी है और अधिकतर लोग करवाते भी है उसको। वो है ये कि एक बॉडी है हमारे पास, इस तरीके से एक बॉडी है, इसका रेडियस हमारा है r, ठीक है। देखिए इसका रेडियस हमारा है r यहाँ पे, और इस बॉडी से r/2 साइज का, ये हमारा है r/2, इस साइज का एक डिस्क रिमूव किया जाता है। ये बॉडी जो है ये ओरिजिनली ये डिस्क है, ओरिजिनली ये हमारी डिस्क है, ठीक है, और इसका रेडियस r है। इसके एक साइड से r/2 का एक छोटा सा डिस्क रिमूव कर दिया जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास नया वाला कहां पे होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन चूज करेंगे। तो ओरिजिन हम कहां चूज कर लेंगे, हम जो है ओरिजिनल बॉडी के सेंटर ऑफ मास यानी कि बड़े वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर पे हम ओरिजिन चूज कर लेते हैं। हम ले लेते हैं इसको O00 मान लेते हैं इसको, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं XCM इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये हमारा फार्मूला है और हमको यहाँ पर m1 m2 नहीं दे रखा है, और जो बॉडी है वो हमारी डिस्क है यानी कि टू डायमेंशनल है, यानी कि यही फार्मूला हमारा बदल के आ जाएगा a1, ठीक है, r1 माइनस a2 r2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले एक एक चीज निकालेंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है, r1 क्या है, r2 क्या है, उसको इसमें रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका ओरिजिनल डिस्क जो था हमारा उसका रेडियस r है, तो a1 हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये a1 हो गया। जो हमने डिस्क रिमूव करी उसका रेडियस है r/2, तो देखिए उसका एरिया हो जाएगा हमारा पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया a1 a2। अब देखिए r1 r2 हमें निकालना है, तो r1 क्या था, r1 था कि जो है ओरिजिनल बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन के बीच की दूरी। तो हमने क्या किया, ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ मास पे मान लिया, तो हमारा r1 हो जाएगा 0 और r2 हमारा क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस। देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगी जो कि आएगी हमारी r/2। ये देखिए रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, ये डिस्टेंस है हमारी r/2, तो r2 हो गया हमारा r/2। अब हम इस वैल्यूज को यहाँ रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए बच्चों a1 है हमारा पाई r स्क्वायर और r1 है हमारा 0 माइनस a2 हमारा क्या है, a2 है हमारा
पाई r/2 का स्क्वायर और इंटू R2 है हमारा r/2, ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे देखिए क्या है, पाई r² माइनस पाई r/2 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व और सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमारा पाई कट रहा है, इसको काट देते हैं और जो आ रहा है इसको यहाँ नीचे लिखते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, माइनस, ठीक है, माइनस r³ डिवाइडेड बाई 8, ये आ रहा है। और यहां पे आ रहा है हमारा r² माइनस r² बाई 4, ये चीज हमारी आ गई। अब इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं आ रहा है हमारा क्या। तो आया माइनस r³ डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ रहा है हमारा 3r², ठीक है। ये सॉल्व करिएगा तो यही चीज आएगी हमारी। और देखिए यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देते हैं। तो कि 4 से हमारा कटा तो 4 दूनी 8, और जो वैल्यू आ रही है r² से ये क्यूब कट जाएगा, तो जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है -r/6, ठीक है। तो क्या हुआ, -r/6। अब देखिए यहाँ पे -1 हमें इंडिकेशन कर रहा है, हमने ओरिजिन इसको यहाँ माना है, तो यहाँ से माइनस यानी कि इस साइड में हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कहीं पे आएगा r/6, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। पहले इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे था, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और चलिए अब हम इसके बाद एक अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा कि देखिए हमारा फार्मूला ये था, यहाँ पे हमको मास नहीं दे रखा है, हमको मास नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमने एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया, और वो कंसेप्ट में हमारा फार्मूला ये शेप ले लेता है। तो हमने A1 निकाला, A2 निकाला, R1 निकाला, R2 निकाला, उसका यहाँ पर पूरी तरीके से हमने किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आया वो आया हमारा -r/6, यानी जो है ओरिजिन से हमारा बैक पोर्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। अब चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर उस क्वेश्चन को करवाता हूं। देखिए ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो है हमारा a, ठीक है। इस डिस्क का रेडियस है वो है हमारा a, इस तरीके से यहां पे देख लीजिए, ठीक। बड़े वाले डिस्क का रेडियस है a। इसमें से क्या किया जाता है, एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस b है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो है रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बचा है उसका हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। हमको क्या क्या चीज दे रखा वो मैं बता दूं कि इसके सेंटर का, ओरिजिनल डिस्क के सेंटर का और जो रिमूव डिस्क किया गया है उसके सेंटर के बीच की दूरी है हमारी c, ये हमको दे रखा है, ठीक है। c हमको दे रखा है, यहाँ पे ये है। और उसके बाद जो हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है O2 पे, ठीक है। और O2 और O के बीच की दूरी है हमारी x2, ठीक है। तो हमारा x2 की वैल्यू क्या है, मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का क्या है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले ओरिजिन मानेंगे, और ओरिजिन यहीं पे मानेंगे 0 0, मैं इसको लिख लेता हूं। ये हमारा ओरिजिन हो गया। कहां पे ओरिजिन हमने मान लिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क पे हमने इसका ओरिजिन मान लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें भी हमको मास नहीं दे रखा है, किसी भी चीज का मास नहीं दे रखा है, और हमारा है डिस्क यानी कि 2 डायमेंशनल बॉडी। और 2 डायमेंशनल बॉडी में हम यूज करेंगे एरियल मास कंसेप्ट। एरियल मास कंसेप्ट वाला फॉर्मूला यहां लगाएंगे। तो बच्चों यहां पर जो x2 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, जो x2 आ जाएगा, x2 आएगा हमारा, वो आएगा a1r1 माइनस a2r2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। यही हमारा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। हमको क्या करना है, a1 a2 r1 r2 निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए a1 हमारा क्या होगा, देखिए a1 होगा हमारा एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, और इसका रेडियस है हमारा a, तो हमारा ये आ जाएगा पाई a², ठीक है। a2 क्या होगा, एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। रिमूव्ड पोर्शन हमारा ये है, इसका रेडियस है हमारा b, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा पाई b²। अब देखिए r1 क्या है, r1 है
डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। अब देखिए ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल बॉडी एक ही पे कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस 0 है, यानी कि r1 हमारा हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो r1 आ गया हमारा 0। अब देखिए r2 क्या होगा, r2 होगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव पोर्शन। तो देखिए हमारा ओरिजिन ये है, सेंटर ऑफ मास रिमूव पोर्शन ये हमको दे रखा है c, तो हमारा R2 हो गया हमारा c। अब इन वैल्यूज को हम इसमें रखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए आया a1 आ गया हमारा पाई a स्क्वायर, r1 है 0 तो हमने 0 रख दिया, माइनस पाई b स्क्वायर, ठीक है, और r2 है हमारा c तो हमने c रख दिया, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, ठीक है, a1 माइनस a2 ये हमको दे रखा है। तो a1 कितना है हमारा, a1 है हमारा पाई a स्क्वायर माइनस पाई b स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई b स्क्वायर c वो भी माइनस का, डिवाइडेड बाई पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इस तरीके से गया कट, हमने इसको उठा के यहां से काट दिया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा माइनस b स्क्वायर c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बच्चों आ गई x2 की वैल्यू। अब इनमें से देखते हैं तो हमारा जो आंसर मिला है वो b वाला मिला है, माइनस हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये ओरिजिनल से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन में हमें सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बी वाला सही है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब चलिए बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो कि हमारा आईआईटी में आया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन वो घुमा नहीं पाएंगे आप लोगों को, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए एक हमारा डिस्क है इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर से एक हम जो है काफी बड़ा सा डिस्क यहां से निकाल देते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो बड़ा वाला डिस्क है उसका डायमीटर हमको दे रखा है d1, वो दे रखा है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो हमने रिमूव किया उसका डायमीटर है हमारा 42 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। और हमसे ये पूछा है कि जब हमारा रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, उस रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पूछ रखा है। और ऑप्शन हमको दे रखे हैं 7,0, ठीक है, -9,0, -7,0 और 9,0, ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं। हमको बताना है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इसमें थोड़ा सा R1 R2 निकालने में ट्रिक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन शायद आईआईटी में आया था, ठीक बच्चों। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सपोज करिए सेंटर बड़े वाले डिस्क का, और ये हमारा हो गया सेंटर छोटे वाले डिस्क का। थोड़ा फिगर सही नहीं बना, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो सपोज करिए ये हमारा हो गया O और ये हो गया हमारा O डैश, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो है वो हमको दे रखा है, वो हमको क्या दे रखा है, डिस्क यानी कि 2 डायमेंशनल बॉडी, और हमको मास नहीं दे रखा है। तो हमारा जो फार्मूला यूज होगा वो सिंपल सा होगा, XM इज इक्वल टू A1R1 माइनस A2R2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, ठीक है, A1 माइनस A2, ये हमारा जो है फार्मूला यूज होगा इसमें। अब देखिए हमको क्या करना है, A1 A2 निकालना है और क्या करना है, R1 R2 निकालना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। और बहुत सॉलिड से निकालना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, गलती हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम A1 निकालेंगे, तो A1 हमारा क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा, ठीक है। R1 हमारा क्या होगा, इसके D1 हमको डायमीटर दे रखा है, तो हम R1 यहां से निकाल लें तो हमारा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, और R2 की भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए ये आ गया इस तरीके से हमारा। अब देखिए हम इसको करते हैं कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, देखते क्या आता है, पाई, ठीक है, 28 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। और देखिए A2 हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है पाई R2 स्क्वायर, और ये हमारा आ गया पाई 21 का स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है R1 और R2। तो सबसे पहले देखते हैं R1 हमारा क्या है। तो R1 बच्चों ओरिजिन हम मानते हैं बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे मान लेते हैं जो कि 0 0 है, और इससे इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, 0। तो R1 हो गया हमारा 0, ठीक है। R2 देखिए क्या है,
R2 होगा बच्चों हमारा इसके और इसके बीच की दूरी। ये देखिए इसके और इसके बीच की दूरी होगी ये, और देखिए ये पूरी दूरी हमारी है 28, देखिए 28, और ये डिस्टेंस है हमारा वो है 21। ठीक है, 28 में से 21 हम जब घटाएंगे बच्चों तो देखिए कितना आ रहा है, यहीं पे सारा खेल है। ठीक है, यहीं पे सारा खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए बच्चों हम फिर से काम करते हैं इसको। ये देखिए ये डिस्टेंस है हमारी यहां से 28 और ये डिस्टेंस है हमारी 21। ठीक है, देखिए समझिएगा, ये भी मैंने सही बनाया, ये भी सही बनाया, यानी कि अगर हम इस पोर्शन की डिस्टेंस देखें तो ये हमारा आ रहा है 7। 28 में से हमने 21 घटा दिया तो आ गया हमारा 7, और यही होगा हमारा R2। ठीक है, यही होगा हमारा R2 और ये होगा 7। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि R2 क्या होता है, R2 होता है ओरिजिन से रिमूव्ड पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की दूरी। ओरिजिन हमने ये माना था, रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये है, उसकी दूरी आई हमारी 7। कैसे, 28 में से हमने 21 घटा दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इन वैल्यूज को इसमें रखते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, तो यह इक्वल टू A1 हो गया हमारा पाई 28 का स्क्वायर इंटू R1 है हमारा 0 0 माइनस। ठीक है, फिर आया पाई, ठीक है, R2 स्क्वायर, R2 है हमारा 21, ये आ गया 21 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, ये आया हमारा 7 डिवाइडेड बाई, ठीक है, A1 माइनस A2 यानी कि पाई 28 का स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ये आएगा माइनस पाई 21 का स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई पाई हो गया कॉमन, आ गया 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से आ गया। देखिए पाई से पाई गया कट, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो आ गया 21 इंटू 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 21 और नीचे आ जाएगा 28 माइनस 21। ठीक है बच्चों, ये माइनस यहाँ रहेगा, तो देखिए क्या आ रहा है हमारा 21 इंटू 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 28 और 1 आ गया हमारा 49 इंटू 7, माइनस यहाँ रहेगा तो 7 से 7 कट गया, इसको काटेंगे आ रहा है 3, इसको काटेंगे आ रहा है 7, 7 से काटा 3, तो हमारा x की वैल्यू आ गई -9। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -9 और y हमारा होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना और हमारा जो है y x एक्सिस पे ही हमारा जो है सेंटर ऑफ मास होगा, y के पोर्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, इसलिए y हमारा 0 होगा। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -9, 0। बच्चों ये इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन जो इसका होगा। इसमें सारा खेल था बच्चों R2 निकालने का, क्योंकि अभी तक हमको जो R2 मिल रहा था वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट था, ये थोड़ा सा इधर आ गया था, इसी में गलती होती है और इसीलिए आईटी वालों ने ये किसी साल दिया था। बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन फिनिश। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते हैं, कोई भी शेप कोई भी साइज हमको दे रखा हो, यदि हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो उसका मास दिया है या नहीं दिया है, हम एक ओरिजिन मानेंगे, उससे वहां के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालेंगे, उसको R1 R2 ले लेंगे और फिर कैलकुलेशन सही से कर करके आंसर निकाल लेंगे, आंसर हमारा सही आ जाएगा। बच्चों देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको अपने सेंटर ऑफ मास के दूसरे वीडियो में करवाया था दूसरे मेथड से। आज मैं उसको करवा रहा हूं रिमूव्ड पोर्शन के कंसेप्ट से, उसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं और देखते हैं कि क्या आता है उसका आंसर और मेथड क्या है। ठीक है, हमारा है एनुलर डिस्क। ठीक है, क्या है नोट करिए, एनुलर डिस्क। ठीक है, एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क क्या होता है, ये सपोज करिए ये एक है हमारा इस तरीके से और ये है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा जो है डिस्क है। ठीक है, हमको ये यहां पर हमारा मास है इस तरीके से, इस पोर्शन में हमारा पूरा मास भरा हुआ है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका है रेडियस। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका रेडियस है R1 और इधर इसका रेडियस है इस तरीके से
R2, इधर इसका रेडियस है R1 और इधर इसका रेडियस है R2। ठीक, ये इसका रेडियस है R2। अब हमको इसको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, हमको इसका मास नहीं दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी एरिया से इसको करेंगे। बात नंबर 1, मैंने अपने दूसरे वीडियो में इसका जो सेंटर ऑफ मास निकलवाया था वो दूसरे मेथड से निकलवाया था। हम जो है इसको आज करेंगे रिमेनिंग पोर्शन के कंसेप्ट से। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिमेनिंग पोर्शन के कंसेप्ट से जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास होगा हमारा वाई एक्सिस पे। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि हमारा इधर हमारा मास नहीं है और उस डायरेक्शन में मास है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको आप इस तरीके से देखिए कि पहले हमारे पास एक हाफ डिस्क थी, उसमें से इतना डिस्क हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इतना डिस्क हमने रिमूव कर दिया। तो अब देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो निकलेगा YCM इज इक्वल टू A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। इस कंसेप्ट से निकलेगा। हम देखते हैं A1 A2 R1 R2 क्या है। ठीक है, तो देखिए डिस्क का जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो बच्चों कहाँ होता है? डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है, अगर R रेडियस की हमारे पास डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π की पोजीशन पे, उसके सेंटर से। ये सेंटर है, इसके यहाँ पे 4r/3π की पोजीशन पे होता है। मतलब यदि पूरा ये होता तो इसका यहाँ पे इस तरीके से सेंटर ऑफ मास होता। ठीक है, इस बात को जरा रखिएगा ध्यान। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं A1, फिर निकालते हैं A2, फिर निकालते हैं R1 और फिर निकालते हैं R2। ठीक है बच्चों, तो देखिए A1 हमारा क्या आएगा? A1 जो आएगा हमारा, A1 आएगा वो आएगा π/2 R2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए पूरा डिस्क होता तो होता πr2 स्क्वायर, आधा है तो हमारा आ गया πr2 स्क्वायर। अब देखिए A2 हमारा क्या होगा? A2 होगा हमारा π/2 R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा A1 A2 का आ गया जो है एरिया। ठीक, अब देखिए क्या है, R1 हमें निकालना है। तो R1 हमारा होगा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से। ओरिजिन हमने माना है ये, सेंटर ऑफ मास इसका यहां कहीं होगा और इस कंसेप्ट के हिसाब से होगा 4r2 डिवाइडेड बाई 3π की पोजीशन पे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे R1 और R2 क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन फ्रॉम ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास रिमूव पोर्शन का कहां पे होगा? वो होगा हमारा 4r1 डिवाइडेड बाई 3π की पोजीशन पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे कहीं पे होगा, जो डिस्टेंस इतनी है, तो ये हो गया हमारा R1, ये हमारा हो गया R2। अब हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये आया हमारा A1 आया π/2। ठीक है, π/2 R2 स्क्वायर। R1 है हमारा 4r2 डिवाइडेड बाई 3π, ये आ गया माइनस। अब हम रखेंगे वैल्यू A2 की। A2 है हमारा π/2 इंटू R1 स्क्वायर और R2 है हमारा, R2 है 4r1 डिवाइडेड बाई 3π। ये वैल्यू हमने रख दी डिवाइडेड बाई A1 π/2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस π/2 इंटू R1 स्क्वायर। ये देखिए आ रही है हमारे पास वैल्यूज। और अब हम देखते हैं इसका करना क्या हमको। देखिए π/2 हमारा गया कट। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है 4r2³ डिवाइडेड बाई 3π माइनस 4r1³ डिवाइडेड बाई 3π डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? वो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3π R2³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर।
ये बच्चों हो गया हमारा इसका आंसर। और यही जब मैंने आपको पहले करवाया था तो भी यही पोजीशन आई थी सेंटर ऑफ मास ऑफ एन्युलर डिस्क की। तो ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जब हम एक ओरिजिनल बॉडी में से कुछ मास निकाल करके अलग कर देते हैं तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का शिफ्ट हो जाता है। तो कितना शिफ्ट होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ये चीज आज के वीडियो में सिखाया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। बच्चों मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।